आदाब। आज फिर से मैं आपके सामने एक और किस्सा लेकर आया हूँ जो कि जावेद अख्तर साहब और साहिल लुधियानवी साहब का है। तो सुनिए यह किस्सा। एक बार क्या हुआ कि जावेद अख्तर साहब साहिल लुधियानवी साहब के घर पर पहुंचे। साहिल साहब उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे, लेकिन जावेद अख्तर साहब अपने पैर जमाने की फिल्म इंडस्ट्री पर कोशिश कर रहे थे। ना तो उनके पास काम था और ना ही जेब में पैसे। जब ये बात साहिर साहब को पता लगी तो साहिर साहब ने जावेद अख्तर साहब को 200 रुपए की मदद कर दी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और जावेद अख्तर साहब की गाड़ी भी पटरी पर आ गई। उनको भी सक्सेसफुल फिल्म मिलने लगी और वो भी कामयाब इंसान हो गए। अब ये दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे इनके संबंध जो हैं वो गहरे हो गए, क्योंकि इन्होंने साथ में काम भी किया कुछ फिल्मों में, जैसे कि काला पत्थर, दीवार और भी बहुत सारी। किसी महफिल में जावेद अख्तर साहब साहिर साहब को कह भी देते, साहिर साहब आपके वो 200 रुपए मेरे पास रखे हैं लेकिन मैं दूंगा नहीं। साहिर साहब ये बात सुनकर मुस्कुरा देते लेकिन कुछ बोलते नहीं। लेकिन जनाब, आप देखिए कि ज़िंदगी कितनी कमाल की चीज़ है। ना तो साहिर साहब ने वो 200 रुपए कभी मांगे और ना ही जावेद अख्तर साहब ने साहिर साहब को 200 रुपए दिए, लेकिन फिर भी जावेद अख्तर साहब ने वो 200 रुपए उनको लौटा दिए। वो कैसे? तो सुनिए। हुआ ये कि साहिर साहब के इंतकाल की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। जब ये बात जावेद अख्तर साहब को पता लगी तो वो भी अपने अंदर गुब्बार लिए हुए कब्रिस्तान पहुँचे। तो कब्रिस्तान में पहले से ही कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे और कुछ उनके रिश्तेदार मौजूद थे। धीरे धीरे सब लोग जाने लगे, लेकिन जावेद अख्तर साहब उनकी कब्र पे ही बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे और उसके बाद फिर वो भी कब्रिस्तान से वापस जाने लगे। जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठते हैं तो पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है। तो जावेद अख्तर साहब पीछे पलट कर देखते हैं तो एक आदमी उनसे कुछ कह रहा है। वो कहता है, जावेद साहब आपके पास 200 रुपए हैं क्या? वो मुझे कब्र वाले को देने हैं। जावेद साहब सहम जाते हैं और सहमी हुई हालत में बोलते हैं, हाँ हाँ मेरे पास है। और पर्स में से 200 रुपए निकालते हैं और उस आदमी को देते हैं। मैं आज भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब जावेद अख्तर साहब अपनी गाड़ी से अपने घर लौट रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे उन 200 रुपए के बारे में, या फिर जिंदगी के फलसफे के बारे में। शुक्रिया।